एक ऐसा इंसान जिसने गणित की नज़रों से बाजार को देखा और उसकी पहेली को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक पहेली थे, एक कोड ब्रेकर जिसने वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े कोड को ही तोड़ डाला। ये कहानी है जेम्स साइमंस की। जरा इस नंबर को देखिए, 66.1%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उनके मेडालियन फंड का 1988 से लेकर 2018 तक का हर साल का एवरेज ग्रॉस रिटर्न था। मतलब ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। वॉरेन बफे की बात करें या जॉर्ज सोरोस की, ये नंबर उनकी कल्पना से भी कहीं आगे है। तो सवाल यही उठता है, एक गणितज्ञ, एक कोड ब्रेकर जो हमेशा ज्यामिति और ब्रह्मांड के अमूर्त सच की तलाश में रहा, वो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक कैसे बन गया? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े जवाब उन जगहों पर मिलते हैं जहां कोई देख भी नहीं रहा होता। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से, एक अलग तरह की प्रतिभा, पैटर्न्स की एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती। देखिए, उनकी यात्रा वॉल स्ट्रीट की ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि गणित और कोड ब्रेकिंग की शांत, अमूर्त दुनिया से शुरू होती है। उनकी काबिलियत तो खैर असाधारण थी। कहते हैं कि MIT में उन्होंने एक प्रोफेसर से शर्त लगाई कि वो 4 साल की डिग्री 3 साल में पूरी कर लेंगे, और वो जीत भी गए। महज 23 की उम्र में UC बर्कले से PhD कर ली। 26 साल की उम्र में वो NSA के लिए सोवियत कोड तोड़ रहे थे, और 30 की उम्र में स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के गणित विभाग के चेयरमैन थे। ये किसी आम अकेडमिक की रफ्तार नहीं थी, ये एक जीनियस की रफ्तार थी। गणित में उनका सबसे मशहूर काम था चॉन-साइमंस इनवेरिएंस। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो ये एक गणितीय पुल जैसा था जिसने ज्यामिति की काल्पनिक दुनिया को क्वांटम फिजिक्स की असल दुनिया से जोड़ दिया। और यही उनकी पूरी जिंदगी का सार था, अलग अलग दिखने वाली चीजों के बीच छिपे हुए कनेक्शन खोजना। इस कनेक्शन को समझने के लिए जरा सोचिए, 1970s के दशक में गणितज्ञ प्रिंसिपल बंडल्स पर कनेक्शंस जैसी बहुत ही जटिल और सैद्धांतिक चीजों पर काम कर रहे थे। और ठीक उसी समय एक बिल्कुल अलग दुनिया में भौतिक विज्ञानी गेज फील्ड थ्योरीज पर काम कर रहे थे, ताकि ब्रह्मांड को चलाने वाली ताकतों को समझ सकें। फिर स्टोनी ब्रुक में एक सेमिनार हुआ और वहां उन्हें एहसास हुआ कि अरे, वे दोनों एक ही चीज पर काम कर रहे थे, बस उनकी भाषाएं अलग थीं। जेम्स साइमंस उस पुल के आर्किटेक्ट थे जो इन दो दुनियाओं को एक साथ ला रहा था। अब आता है दूसरा अध्याय, बाजार के कोड को क्रैक करना, यानी डेटा की ठोस दुनिया। अकादमिक दुनिया की ऊंचाइयां छूने के बाद साइमंस ने अपनी पैटर्न खोजने की क्षमता को सबसे बड़ी चुनौती दी, फाइनेंशियल मार्केट। उन्होंने निवेश का तरीका ही बदल दिया। जहां पारंपरिक निवेशक इंसानी सूझबूझ, आर्थिक ट्रेंड्स और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते थे, वहीं साइमंस का क्वांटिटेटिव तरीका पूरी तरह से डेटा पर आधारित था। एल्गोरिदम, सांख्यिकीय मॉडल और कोई भावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध गणित। उनकी रणनीति को समझाने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है, रेनेसां निवेश नहीं करता। वे एक कसीनो चलाते हैं जहां जीत हमेशा उन्हीं की होती है। हो सकता है उनके मॉडल का अनुमान सिर्फ 50.75% बाल ही सही हो, लेकिन जब कोई दिन में लाखों बार दाव लगाता है तो वो छोटी सी बढ़त ही अरबों डॉलर की दौलत बन जाती है। उनकी फर्म रेनेसां टेक्नोलॉजीज किसी भी दूसरी वॉल स्ट्रीट फर्म जैसी नहीं थी। सोचिए, उन्होंने फाइनेंस के MBAs की जगह वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को काम पर रखा। उन्होंने एक ही विशाल ट्रेडिंग मॉडल बनाया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने सबसे सफल फंड मेडालियन को 10 अरब डॉलर पर सीमित कर दिया। एक ऐसा कदम जो वॉल स्ट्रीट पर लगभग अनसुना है, जहां लालच की कोई सीमा ही नहीं होती। और नतीजे, वो तो बस हैरान करने वाले थे। अगर 1988 में S&P 500 में $100 लगाए होते तो 2018 तक वो करीब $1000 बन जाते। लेकिन मेडालियन फंड में वही $100 $21 लाख से भी ज्यादा बन गए। और उन सालों पर ध्यान दीजिए जब बाजार क्रैश हुआ, जैसे 2000 और 2008। S&P 500 गिरा जबकि मेडालियन आसमान छू रहा था। हालांकि ये सफलता विवादों से अछूती नहीं थी। 2021 में फर्म और उसके अधिकारियों ने IRS के साथ एक बड़े टैक्स विवाद को सुलझाया। इसके तहत उन्होंने अरबों डॉलर का पिछला टैक्स, ब्याज और जुर्माना चुकाया। और अब तीसरा अध्याय, उनका आखिरी निवेश, यानी ज्ञान की मानवीय दुनिया। बाजार का कोड क्रैक करने के बाद साइमंस ने अपनी दौलत और दिमाग को कुछ और बड़ी और जटिल पहेलियों को सुलझाने में लगा दिया। अपनी पत्नी मर्लिन के साथ मिलकर उन्होंने साइमंस फाउंडेशन की स्थापना की।
और विज्ञान तथा गणित में बुनियादी रिसर्च को फंड करने के लिए $4 अरब से भी ज्यादा का दान दिया। ये फाउंडेशन कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ? इंसानी दिमाग और ऑटिज्म कैसे काम करते हैं? ये ब्रह्मांड आखिर कितना विशाल है? ये सब असल में उनकी पैटर्न खोजने की आजीवन खोज का ही एक विस्तार था। तो जेम्स साइमंस ने हर जगह पैटर्न खोजे, ज्यामिति के अमूर्त सिद्धांतों में, सोवियत संघ के गुप्त कोड में और वित्तीय बाजारों के शोर शराबे में। उनकी पूरी जिंदगी छिपे हुए संबंधों और संरचनाओं को उजागर करने की एक यात्रा थी। और उनका आखिरी काम सबसे मौलिक पैटर्न्स की खोज में निवेश करना था। वो पैटर्न जो हमारे ब्रह्मांड को, हमारे दिमाग को और हमारे अस्तित्व को चलाते हैं। शायद बाजार को सुलझाने के बाद यही उनका सबसे बड़ा और सबसे स्थायी निवेश था।